जब रामायण पे डिबेट हो सकती है, सीता जी पे डिबेट हो सकती है, राम पे डिबेट हो सकती है, उनके चरित्र पे डिबेट हो सकती है, उनके किए हुए कामों पर डिबेट हो सकती है, तो क्या आज का आधुनिक भारत कभी किसी डिबेट में पूछता है भैया आसमानी किताब कहां छपी थी, उस किस कॉरियर कंपनी से नीचे आई थी? लेकिन हम कुछ चीजों को कुछ लोग आपको डिबेट नहीं करने देंगे। वो कहेंगे कि अगर आपने इस पर डिबेट की तो हम आपका गर्दन काट देंगे। आप एक ऐसे समाज में रह रहे हो जिस समाज में 30 से 35 करोड़ लोग किसी भी बात के ऊपर डिबेट ना करें, किसी भी बात के ऊपर चर्चा ना करें, और हर बात में हत्या करने, मारने, पीटने की बात करने लगे, तो फिर एक सभ्य समाज, एक आदर्श समाज, और खासतौर से वो समाज जो हजारों साल से हर छोटी छोटी बात के ऊपर शास्त्रार्थ करता था, डिबेट करता था। डिबेट में आपकी बात का तर्क अगर मजबूत है तो आप जीते, और मेरी बात का तर्क मजबूत है तो मैं जीता। लेकिन तलवार से फैसला नहीं होता था, तलवार से लड़ाई में फैसला होता था। बातचीत में, डिबेट में जो आज आपने की है, अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो पसंद ना पसंद एक अलग बात है, लेकिन मेरी बात को काटने के लिए अगर तर्क 10 साल के बच्चा भी अगर देगा और वो तथ्यों पे देगा तो मुझे मानना चाहिए। इसमें मेरे बड़े होने छोटे होने का कोई लॉजिक नहीं है। डिबेट में सबकी उम्र बराबर होती है, सब बराबर होते हैं, लिहाजा यहां डिबेट होती नहीं है। यहां डिबेट आप किससे करते हैं? आपस में करते हैं। इसलिए उन विषयों पे करते हैं जिन विषयों के ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह देश कई सौ सालों से एक ऐसे आतंक से पीड़ित है, रोज डे टू डे बेसिस पे सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब भी हम उस समस्या के बारे में या उस इशू के बारे में डिबेट नहीं करना चाहते। हमें लगता है इस पर डिबेट नहीं हमको करनी है। तो एक जमाना यह था कि अखबारों के अंदर अगर मंदिर के अंदर रेप हो गया हो तो फ्रंट पेज पे खबर छपती थी, लेकिन मस्जिद में या मजार में होता था तो लोग कहते थे नहीं, वो एक धर्म के लोगों का पूजा स्थल था। तो अगर आप जब मंदिर कह सकते हैं तो फिर उसी खबर को लिखने में आपको मस्जिद और दरगाह कहने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये एक शुरू से नैरेटिव बनाया गया, और उस नैरेटिव के चलते ये होने लगा कि आज भारत में ये कुरानिक सिविलाइजेशन, ये कुरानिक टेररिज्म पूरी दुनिया को निगल रहा है, और हम इस पर चिंता नहीं करते। हमारे यहां पर्यावरण पे चिंता होगी, पॉल्यूशन पे चिंता होगी, सब बातों पे चिंता होगी, लेकिन इस बात पे चिंता नहीं होगी कि ये जो पॉल्यूशन है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, लेकिन इस पे तो हम चिंता करके कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी बौद्धिक तथाकथित जिम्मेदारी पूरा करके खाना पूरी करना चाहते हैं। यह वैसे ही है कि अगर आपके घर में या आपके किसी सगे संबंधी को कोई एक वैसा रोग हो गया है जो बहुत ही खतरनाक है, हम उसे छुपाएंगे तो छुपाने से रोग नहीं समाप्त होगा। उस रोग को बताएं, उसका इलाज करें, तो उसके सही होने की कोई संभावना है। लिहाजा भारत के पिछले 70 सालों में इतिहास में बीमारियां हैं, लिटरेचर में बीमारियां हैं, पढ़ाने में भी बीमारियां हैं, उसका हमने इलाज नहीं किया। क्यों? कि हमें लगा नहीं, इन बीमारियों को हम छुएंगे तो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, तो सत्ता पर रहने के लिए हमने किसी चीज को एड्रेस नहीं किया, और समाज के लोगों को उस तरफ वो न सोचें, उस तरफ उनका ध्यान ही न जाए। इसलिए हमने क्या कहा, देखो भाई सारे धर्म बराबर हैं। अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप सब लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। एक चीज होती है सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यह भी होना चाहिए कि वो सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन यथार्थ में है भी कि नहीं। जैसे अब इसमें टेक्निकल डिबेट क्या है इस इशू में, जब हम कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो पहले यह तय हो जाना चाहिए कि धर्म क्या है। क्या सारे धर्म है? क्या सारे चीजों को हम धर्म कहते हैं, या धर्म कुछ अलग चीज है, मजहब कुछ अलग चीज है? अब आप सबको चौंकाने वाली बात लगेगी, आप कहेंगे यह तो हम बचपन से सुनने आए हैं कि सारे धर्म बराबर हैं। तो भाई बराबरी तो सब में होगी ना, जो सब सारे धर्म होंगे। इसलिए मैंने कहा कि रिलीजन का हिंदी में अर्थ धर्म नहीं होता, लेकिन हमारे राजनेताओं ने सत्ता पे बैठने के लिए अलग अलग ऐसे झूठे नारे गढ़े, और समाज ने और अध्यापकों ने और कॉलेज में, स्कूलों में लोगों ने पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए, अपने आप को समाज में ठीक दिखने के लिए, सबकी बात को और सबकी निगाहों में अच्छा बना रखने के लिए ये झूठे नैरेटिव युवा पीढ़ी के सामने डाल दिए, और वो युवा पीढ़ी को बताया नहीं कि हम कहने क्या जा रहे हैं, कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। सारे धर्म बराबर हैं, मैं ये बात नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए कि धर्म
अनादिकाल से, जब से ये यूनिवर्स है, जब से ये कायनात है, जब से ये ब्रह्मांड है, जब से सूरज है, जब से चांद है, जब से पेड़ हैं, जब से नदियां हैं, समुद्र हैं, तब से लेकर के जब तक ये दुनिया रहेगी, कब तक रहेगी मैं नहीं जानता, लेकिन तब से लेके अब तक और आज से लेके हजारों करोड़ों साल तक जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, तब से लेके सिर्फ एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही रहेगा, उसका नाम है सनातन। सनातन कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई घंटा नहीं है। सनातन शुद्ध विज्ञान है, ज्ञान है, साइंस है। और मजहब, कोई भी जितने मजहब हैं उनकी कोई किताब होती है, उस किताब को कोई लिखने वाला होता है, उस रिलीजन का कहीं ना कोई डेट है कि फला डेट से ये रिलीजन शुरू हुआ। क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले हुई, 1400 साल पहले इस्लाम आया, इस्लाम का कोई पैगंबर है। तो जो मजहब होते हैं वो पैदा होते रहते हैं और समय समय के बाद इररिलेवेंट होकर खत्म हो जाते हैं। ईरान में जो मजहब था वो समाप्त हो गया, वहां अब कुछ और है। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीने इलाही, समाप्त हो गया। इस्लाम 1400 साल पहले आया, क्रिश्चियनिटी पहले आई, लेकिन कोई बता सकता है कि सनातन कब पैदा हुआ? सनातन की कोई डेट है? सनातन का कोई पैगंबर है? कोई नहीं है। हम लंबे समय से इस भ्रमिक स्थिति के कारण अपने आप को हीन भावना के शिकार हुए और इतिहास में हमें यह बताया गया कि हम बहुत ही खराब लोग थे, स्त्रियों पे अत्याचार करते थे, उनको घूंघट की जबरदस्ती कर दिया गया था। तो इन तमाम चीजों को जो समय समय पे बदलाव होते गए, समय समय पे जो लड़ाइयां होती गई, उस दौर की चीजों को हमने हिंदू सनातन से जोड़ दिया। और ये बात आप युवाओं के सामने बहुत लोग कहते होंगे कि भाई देखिए, घूंघट जो थी एक बड़ी कुप्रथा थी, सती, हिंदुओं में सती एक थी बड़ी कुप्रथा थी। तो ये सती प्रथा, ये घूंघट की प्रथा, ये इसका हिंदू सनातन से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको किसी ने सही डिस्क्राइब नहीं किया। यही मैंने कहा कि इतिहासकारों ने, सत्ता के चाटुकार लोगों ने इस तरीके का इतिहास लिखा कि जो कुरानिक सिविलाइजेशन थी, जो इस्लामिक आतंकवाद था, जो इस्लाम जिहाद था, जिस इस्लाम ने पूरी दुनिया में मार काट मचाई, उसको किस तरीके से बचाते हुए कैसे हम उनको महिमा मंडित करें। अब आपने जजिया नाम सुना होगा। जजिया एक जमाने में टैक्स लिया जाता था, उसे जजिया कहते थे। तो आपको याद होगा जजिया कौन देता था? जजिया इस पूरे 700-800 साल के मुगल और लोदी पूरे वंश के दौर में जो गैर मुस्लिम होते थे, जो मुसलमान नहीं होते थे, उन्हें समाज में अपना काम करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। और कहीं कहीं तो यह स्थिति हुई कि जब उनका कन्वर्जन किया जाने लगा तो बाकायदा राजा ने रोका कि इनका सबका कन्वर्जन कर दोगे तो फिर हम जजिया किससे लेंगे, राज किससे चलेगा। तो ये जो जजिया था, जो टैक्स था, जो आज पूरा देश देता है, तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि टैक्स कोई खास किस्म के लोग देंगे, बाकी लोग नहीं देंगे। लेकिन यह जजिया लिया जाता था हिंदुओं की जान बख्शने के लिए, ताकि वो लोग अपनी जिंदगी जी सकें और उनकी शर्तों पे जी सकें। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि जैसे मजहब के बारे में मैंने आपसे कहा, तो सारे धर्म बराबर नहीं है। धर्म की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि आज आप जितने भी छात्र हैं, आपका धर्म क्या है? छात्र का धर्म है कि वो अपना अध्ययन पूरी लगन, पूरी मेहनत, डेडिकेशन के साथ करे। एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक पति का धर्म क्या है, एक पत्नी का धर्म क्या है, एक बहन का धर्म क्या है, एक भाई का धर्म क्या है। हर एक की ड्यूटीज हैं। धर्म मीन्स आपकी ड्यूटी। आपका ड्यूटी क्या है? ये मेरा धर्म है। सूरज का धर्म है रोशनी देना, नदी का धर्म है पानी देना, पर्यावरण का धर्म है हवा देना। इस तरीके से मां का, पिता का, सबका रोल है, उसे हम धर्म कहते हैं। दायित्व है वो, आपकी जिम्मेदारी है वो।
अगर आप ये काम नहीं करते तो इसका मतलब आप अपने धर्म को निभा नहीं रहे हैं। और अक्सर आपने बातचीत में, आप या आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं, अक्सर बातचीत में आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप ये कहती हैं, आज मैं धर्म संकट में फंस गया था भाई, कि मैं ये काम करूं या ये काम न करूं। धर्म संकट का मतलब मुझे लगता था ये मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो धर्म पूजा पद्धति नहीं है, मंत्रों का उच्चारण नहीं है, मंदिर में जाकर के भोग लगाना नहीं है, घंटा बजाना नहीं है। इसलिए हमारी हजारों साल की परंपरा के अंदर राजा का धर्म होता था। तो भारत के अंदर आपको और मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन हम उस दौर में हैं जिस दौर में हमने भारत के संविधान में, भारत के इतिहास में, भारत की किताबों के अंदर वो चोरी करने वालों को पकड़ लिया है रंगे हाथ। नीरज जी ने 2005 में किस तरीके से एनसीईआरटी की किताबों के अंदर चोरी करके उस गलत नैरेटिव को, क्योंकि सारा का सारा खेल इस देश में सत्ता पे बैठने के लिए कुछ खास लोगों को अपीज करके, चाहे उनके लिए कुछ भी तो ना पड़े, अपीज करने के लिए आपने भारत की युवा पीढ़ी को गलत बातें बताई, गलत शिक्षा दी एक तरीके से। इसलिए आज जो देश के अंदर हालात हैं, क्योंकि जिन 70 सालों से जो लोग इसकी सुविधा भोग रहे थे, जो इसका फायदा उठा रहे थे, आज उनको लगता है कि अगर ये चेतना, अगर ये अवेयरनेस आज की युवा पीढ़ी में आ गई, अगर आज की युवा पीढ़ी समझ गई कि भाई ये मसला क्या है, हमसे कहा गया है सेकुलर, ये सेकुलर शब्द कहां से आया, ये युवाओं को नहीं बताया गया। इस पे डिबेट किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती, इस पे जेएनयू में डिबेट नहीं होती है, कार्ल मार्क्स के ऊपर, लेनिन के ऊपर होती है डिबेट, होनी चाहिए, लेकिन विवेकानंद पे भी डिबेट होनी चाहिए, शिवाजी महाराज पे भी होनी चाहिए, गुरु गोलवारकर पे भी होनी चाहिए, और मौलाना आजाद पे भी होनी चाहिए। लेकिन हम सेलेक्टिव डिबेट करते हैं और डिबेट में झूठ बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर मौलाना आजाद पे डिबेट करनी है तो क्या कितने युवा हैं, कितने लोग हैं जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री, जो केजी में नहीं गया, जो 5वीं क्लास में नहीं गया, जो हाई स्कूल जिसने नहीं देखा, जिसने कॉलेज नहीं देखा, जिसने यूनिवर्सिटी नहीं देखी, वो आदमी उस दौर में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा काबिल आदमी, डॉक्टर राधा कृष्ण जैसा महान आदमी जिसके जन्म के दिन को ऊपर हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मना, ये लोग अवेलेबल थे। लेकिन एक आदमी जिसे साधारण भाषा में, आम भाषा में ये कहूं कि वो निहायत जाहिल आदमी, अनएजुकेटेड आदमी, जिसने जिंदगी में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं देखी, वो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। 1948 से 1958 तक वो शिक्षा मंत्री बने। अब भारत के पहले शिक्षा मंत्री को ऐसे बताया गया कि वो पता नहीं कितने काबिल आदमी थे। ये बात अलग है कि आज के दौर में, आपके दौर में कोई शिक्षा मंत्री बन जाए तो आप तमाम सारे लोग इस बात पे सवाल उठा सकते हैं कि यार ये शिक्षा मंत्री जिसे बनाया ये है कौन यार, ये कहां तक पढ़ी लिखी है। तो आज के दौर में तो हम उस शिक्षा मंत्री की डिग्री पूछ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इस देश में शिक्षा की नींव रखी वो तो पूरी तौर से अनएजुकेटेड और कंप्लीटली जाहिल आदमी थे शिक्षा के क्षेत्र में। हो सकता है राजनीतिक बहुत अच्छे हो, तो फिर उसमें और लालू प्रसाद में क्या फर्क रह गया? फिर अब लालू प्रसाद कहें कि नहीं मैंने शिक्षा नहीं ली, बात अलग है, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री तो बन ही सकता हूं, तो आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे ना। तो हमें यह नहीं बताया गया कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम क्या था। इसलिए मैं कहता हूं आज की युवा पीढ़ी जब इस पर डिबेट करेगी तो वो लोग जो भारत में कहते हैं कि इंटॉलरेंस बढ़ गया है, ये इंटॉलरेंस नहीं बढ़ा है। भारत की सभ्यता को, भारत की आस्थाओं को, सरोकारों को जानने वाले लोगों ने 1000 साल के बाद सवाल पूछना शुरू किया है। वो सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें जवाब चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। इसलिए जब आप सवाल पूछते हैं तो लोग कहते हैं इंटॉलरेंस बढ़ गया है। उनको डर है कि ये सवाल पूछते पूछते हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इनके सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि हमने इनको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मूर्ख बना के रखा है। चीन समेत कई मुल्कों में कोरोना संक्रमण अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है। यही नहीं, विदेश में कोरोना के नए एक्स वेरिएंट के सामने आने के बाद महामारी की नई लहर की आशंका भी बनी हुई है। ऐसे में सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 रोधी वैक्सीन की एहतियात खुराक निजी टीकाकरण केंद्रों में
10 अप्रैल से उपलब्ध होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को निजी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड के टीके की एहतियाती खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा सभी निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी। मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सभी 15 साल से अधिक आबादी में से लगभग 96% को कोविड रोधी वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी है, जबकि लगभग 83% ने दोनों खुराक लगवा ली हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2 करोड़ से ज़्यादा से एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। इसके अलावा 12 से 14 आयु के वर्ग के 45% लाभार्थियों को पहली खुराक लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से पात्र आबादी के लिए पहली और दूसरी खुराक के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 साल से ऊपर लोगों के लिए एहतियाती खुराक लगाए जाने का काम जारी रहेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।